दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नामक नगर से थोड़ी दूर महादेव जी का एक मंदिर था। वहाँ ताम्रचूर्ण नाम का एक भिक्षु रहता था। वह नगर से भिक्षा मांगकर भोजन कर लेता था और भिक्षा शेष को भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सुबह उसी भिक्षा शेष से थोड़ा सा अन्न वह अपने नौकरों को बांट देता था और उन नौकरों से मंदिर की लिपाई पुताई और सफाई कराता था। एक दिन मेरे कई जाति भाई चूहों ने मेरे पास आकर कहा, स्वामी, वह ब्राह्मण खूंटी पर भिक्षा शेष वाला पात्र टांग देता है जिससे हम उस पात्र तक नहीं पहुंच सकते। आप चाहें तो खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच सकते हैं। आपकी कृपा से हमें भी प्रतिदिन उसमें से अन्न भोजन मिल सकता है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उन्हें साथ लेकर उसी रात वहां पहुंचा। उछलकर मैं खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच गया। वहां से अपने साथियों को भी मैंने भर पेट अन्न दिया और स्वयं भी खूब खाया। प्रतिदिन इसी तरह मैं अपना और अपने साथियों का पेट पालता रहा। ताम्रचूर्ण ब्राह्मण ने इस चोरी का एक उपाय किया। वह कहीं से बांस का डंडा ले आया और उससे रात भर खूंटी पर टंगे पात्र को खटखटाता रहता। मैं भी बांस से पीटने के डर से पात्र में नहीं जाता था। सारी रात यही संघर्ष चलता रहता। कुछ दिन बाद उस मंदिर में बृहस्पति नाम का एक सन्यासी अतिथि बनकर आया। ताम्रचूर्ण ने उसका बहुत सत्कार किया। रात के समय दोनों ने देर तक धर्म चर्चा भी होती रही, किंतु ताम्रचूर्ण ने उस चर्चा के बीच भी फटे बांस से भिक्षा पात्र को खटखटाने का कार्यक्रम चालू रखा। आगंतुक सन्यासी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने समझा कि ताम्रचूर्ण उसकी बात को पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा। इसे उसने अपना अपमान भी समझा। इसलिए अत्यंत क्रोधाविष्ट होकर उसने कहा, ताम्रचूर्ण, तुम मेरे साथ मैत्री नहीं निभा रहा, मुझसे पूरे मन से भी बात नहीं करता। मैं भी इसी समय तेरा मंदिर छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ। ताम्रचूर्ण ने डरते हुए उत्तर दिया, मित्र, तू मेरा अनन्य मित्र है। मेरी व्यग्रता का कारण दूसरा है, वह यह कि यह दुष्ट चूहा खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र में से भी भोज्य वस्तुओं को चुरा कर खा जाता है। चूहे को डराने के लिए भी मैं भिक्षा पात्र को खटखटाता रहता हूँ। इस चूहे ने तो उछलने से बिल्ली और बंदर को भी मात कर दिया है। बृहस्पति, उस चूहे का बिल तुझे मालूम है? ताम्रचूर्ण, नहीं, मैं नहीं जानता। बृहस्पति, हो ना हो, इसका बिल भूमि में गड़े किसी खजाने के ऊपर है, तभी उसकी गर्मी से यह इतना उछलता है। कोई भी काम अकारण नहीं होता। कटे हुए तिलों को यदि कोई बिना कूटे तिलों के भाव बेचने लगे तो भी उसका कारण होता है। ताम्रचूर्ण ने पूछा कि कूटे हुए तिलों का उदाहरण आपने कैसे दिया? बृहस्पति ने तब कूटे हुए तिलों की बिक्री की यह कहानी सुनाई। एक बार मैं चौमासे में एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ रहते हुए एक दिन मैंने सुना कि ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण बोला, कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहाँ एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी बोली, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्ठान भी नहीं खाए, वो धन और आभूषणों की तो बात ही क्या कहनी। ब्राह्मण बोला, देवी,
तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कैसे? तब ब्राह्मण ने सूअर शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना साधा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सूअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सूअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से व्याकुल गीदड़ वहां आ पहुंचा। वहां सूअर और शिकारी दोनों को मारा देखकर वह सोचने लगा, आज दैववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इससे पूर्व जन्म का फल ही कहना ही चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीज़ें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह ही करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इसी रीति से करूँगा कि बहुत दिन तक इनके उपभोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख से लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल गया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छाँट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छाँटना शुरू कर दिया। छाँट पछोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके अशिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं चलेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि जिस घर में मैं भिक्षा के लिए गया था उसी घर में वह भी तिलों को बेचने पहुंच गई और कहने लगी, बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माता इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा। यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य मेव इन छटे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने यह सौदा नहीं किया। यह कहानी सुनाने के बाद बृहस्पति ने ताम्रचूर्ण से पूछा, क्या तुम्हें
उसके आने जाने का मार्ग मालूम है? ताम्रचूर्ण: भगवान, यह तो मालूम नहीं। वह अकेला नहीं आता, दल बल समेत आता है। उनके साथ ही वह आता है और साथ ही जाता है। बृहस्पति बोला, तुम्हारे पास कोई फावड़ा है? ताम्रचूर्ण ने कहा, हाँ, फावड़ा तो है। दोनों ने दूसरे दिन फावड़ा लेकर हमारे यानी चूहों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मेरे बिल तक आने का निश्चय किया। मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा चिंतित हुआ। मुझे निश्चय हो गया कि वे इसी तरह मेरे दुर्ग तक पहुंचकर फावड़े से उसे नष्ट कर देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दुर्ग की ओर ना जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चल देता हूँ। इस तरह सीधा रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जब मैं सदल बल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मोटा बिल्ला आ रहा है। वह बिल्ला चूहों की मंडली देखकर उस पर टूट पड़ा। बहुत से चूहे मारे गए, बहुत से घायल हुए। एक भी चूहा ऐसा न था जो लहूलुहान न हुआ हो। उन सब ने इस विपत्ति का कारण मुझे ही माना। मैं ही उन्हें असली रास्ते के स्थान पर दूसरे रास्ते से ले जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वे सब पुराने दुर्ग में चले गए। इस बीच बृहस्पति और ताम्रचूर्ण भी फावड़ा समेत दुर्ग तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुर्ग को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उनके हाथ वह खजाना लग गया जिसकी गर्मी से मैं बंदर और बिल्ली से भी अधिक उछल सकता था। खजाना लेकर दोनों ब्राह्मण मंदिर को लौट गए। मैं जब अपने दुर्ग में गया तो उसे उजड़ा देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसकी वह अवस्था देखी नहीं जाती थी। सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे मन को कहाँ शांति मिलेगी। बहुत सोचने के बाद मैं फिर निराशा में डूबा हुआ उसी मंदिर में चला गया जहाँ ताम्रचूर्ण रहता था। मेरे पैरों की आहट सुनकर ताम्रचूर्ण ने फिर खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र को फटे बांस से पीटना शुरू कर दिया। बृहस्पति ने कहा, उसे पूछा, मित्र, अब भी तू निशंक होकर नहीं सोता, क्या बात है? ताम्रचूर्ण: भगवान, वह चूहा फिर यहाँ आ गया है। मुझे डर है मेरे भिक्षा शेष को वह फिर न कहीं खा जाए। बृहस्पति बोला, मित्र, अब डरने की कोई बात नहीं। धन के खजाने के साथ उसके उछलने का उत्साह भी नष्ट हो गया है। सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। धन बल से ही मनुष्य उत्साही होता है, वीर होता है और दूसरों को पराजित करता है। यह सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग मारी, किंतु खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच न सका और मुख के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मेरा शत्रु बृहस्पति हंसकर बोला, देखा ताम्रचूर्ण, इस चूहे को देखो। खजाना छिन जाने के बाद वह फिर मामूली चूहा ही रह गया है। इसकी छलांग में अब वह वेग नहीं रहा जो पहले था। धन में बड़ा चमत्कार है। धन से ही सब बली होते हैं, पंडित होते हैं। धन के बिना मनुष्य की अवस्था दंतहीन सांप की तरह हो जाती है। धनाभाव से मेरी भी बड़ी दुर्गति हो गई। मेरे ही नौकर मुझे उलाहना देने लगे कि यह चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो है नहीं, हाँ, हमें बिल्ली को खिलाने योग्य अवश्य है। यह कहकर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साथी मेरे शत्रुओं के साथ मिल गए। मैंने भी एक दिन सोचा कि मैं फिर मंदिर में जाकर खजाना पाने का यत्न करूंगा। इस यत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी चिंता नहीं। यह सोचकर मैं फिर मंदिर में गया। मैंने देखा कि ब्राह्मण खजाने की पेटी को सिर के नीचे रखकर सो रहे हैं। मैं पेटी में छिद्र करके जब धन चुराने लगा तो वह जाग गए। लाठी लेकर वे मेरे पीछे दौड़े। एक लाठी मेरे सिर पर लगी। आयु शेष थी इसलिए मृत्यु नहीं हुई, किंतु घायल बहुत हो गया। सच तो यह है कि जो धन भाग्य में लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है। संसार की कोई शक्ति उसे हस्तगत होने में बाधा नहीं डाल सकती। इसलिए मुझे कोई शोक नहीं है। जो हमारे हिस्से का है वह हमारा अवश्य होगा। इतनी कथा कहने के बाद हिरण्यक ने कहा, इसलिए मुझे वैराग्य हो गया है।
और इसलिए मैं लघुपतनक की पीठ पर चढ़कर यहाँ आ गया हूँ। मंत्रक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मित्र, नष्ट हुए धन की चिंता न करो। जवानी और धन का उपभोग क्षणिक ही होता है। पहले धन के अर्जन में दुख है, फिर उसके संरक्षण में दुख। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है, उसके शतांश कष्टों से भी यदि वह धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाए। विदेश प्रवास का भी दुख मत करो। व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर नहीं, विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं और प्रियवादी के लिए कोई पराया नहीं। इसके अतिरिक्त धन कमाना तो भाग्य की बात है। भाग्य न हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी अर्थोपार्जन करके भी उसका भोग नहीं कर पाता, जैसे मूर्ख सोमिलक नहीं कर पाता था। हिरण्यक ने पूछा, कैसे? तब